पिछली क्लास में हमने मानव में मादा जनन तंत्र और प्रजनन की अवस्थाओं के विस्तार से जानकारी ली थी। आज हम मानव में तंत्रिका तंत्र व अंतःस्रावी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। देखो, मानव में तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र। जैसे कि हमारे शरीर में कोशिकाओं की या शरीर की किसी भी एक क्रिया संपूर्ण रूप से संचालित करने के लिए कोई भी अंग या अंग तंत्र पूर्ण रूप से उस क्रिया को संचालित नहीं कर पाता। उसे संचालित करने के लिए दूसरे तंत्र या किसी अन्य के सहयोग या सहायता की आवश्यकता होती है। और हमारे शरीर में समस्त क्रियाएं जो होती है और समस्त जो अंग तंत्र होते हैं उनको समन्वित रूप से और क्रियाओं को सही संचालन के लिए दो तंत्र, तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र जो होते हैं वो उत्तरदायी होते हैं, जो कि सभी अंग तंत्रों और क्रियाओं को समन्वित रूप से संचालन करने में अपना महत्वपूर्ण स्थान देते हैं, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। और तंत्रिका तंत्र को हम एक चार्ट के द्वारा समझेंगे। देखो, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र मनुष्य का जो तंत्रिका तंत्र है उसको दो भागों में बांटा गया। एक तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा जो है वो है परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र। देखो, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है उसको उसके दो भाग होते हैं। फर्स्ट भाग जो होता है वो होता है मस्तिष्क और सेकेंड पार्ट जो होता है वो होता है मेरुरज्जु। परिधीय तंत्रिका तंत्र जिसके भागों के बारे में हम बात करें तो इसके भी दो भाग होते हैं। वैसे इसको हम दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, कार्यात्मक रूप से और संरचनात्मक रूप से। तो संरचनात्मक रूप से मतलब हम कह सकते हैं उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। और एक है कार्यात्मक। देखो, अगर हम बात करें, परिधीय तंत्रिका तंत्र दो प्रकार की तंत्रिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। और वो दो प्रकार की जो तंत्रिकाएं होती है वो होती है, एक तो होती है अभिवाही 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 तंत्रिकाएं और दूसरी होती है अपवाही तंत्रिका। अपवाही तंत्रिका, सुनो, अभिवाही तंत्रिकाएं क्या होती है, अपवाही तंत्रिकाएं क्या होती है। अभिवाही तंत्रिकाएं वो होती है जो हमारे शरीर के जो विभिन्न अंग होते हैं, विभिन्न पार्ट्स जो होते हैं, वो जो संवेदनाएं उत्तेजनाएं ग्रहण करते हैं उनकी जानकारी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाने का कार्य जो होता है वो अभिवाही तंत्रिकाओं द्वारा होता है। सीधे शब्दों में अगर हम बात करें तो जो प्राप्त उत्तेजनाएं हैं, उद्दीपन जो होते हैं, उनको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या मस्तिष्क तक लाने का कार्य अभिवाही तंत्रिकाएं करती है।
जो परिधीय तंत्रिका तंत्र का भाग है। दूसरे में अगर हम बात करें अपवाही तंत्रिकाएं, अपवाही तंत्रिकाएं कौन सी होती है? वह तंत्रिकाएं जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के जो भी आदेश होते हैं, जो भी उद्दीपन होते हैं, उनको अंगों तक पहुंचाने का कार्य, आवेगों को अंगों तक, केंद्र से अंगों तक अपवाही, अंगों से केंद्र तक लाने का कार्य अभिवाही तंत्रिकाएं करती है। वैसे देखो तंत्रिका तंत्र के दो पार्ट पड़ेंगे। कायिक तंत्रिका तंत्र और दूसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र इसके 2 पार्ट्स होते हैं, 2 भाग। कौन कौन से देखो? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और दूसरा है प्रानुकंपी तंत्रिका। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और प्रानुकंपी तंत्रिका तंत्र। इधर देखो मस्तिष्क में हम बात करें तो मस्तिष्क को 3 भागों में बांटे। फर्स्ट भाग अग्र मस्तिष्क, सेकंड भाग मध्य मस्तिष्क, और तीसरा भाग जो होता है वो है पश्चिम मस्तिष्क। देखो तंत्रिका तंत्र के 2 भाग, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में 2 भागों में डिवाइड किया गया, या मानव केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के कितने भाग है? 2, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। यूं बात करें हम तंत्रिका तंत्र के दूसरे पार्ट की तो वो है परिधीय तंत्रिका तंत्र के 2 भाग, कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। कार्यात्मक रूप से हमने 2 बात की भी थी इसमें, अभिवाही और अपवाही तंत्रिका कोशिकाएं। अभिवाही तंत्रिका कोशिका क्या कर रही थी कि विभिन्न अंगों से उद्दीपन जो होते हैं वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाती है। उन तंत्रिकाओं को हम कहते हैं अभिवाही, यानी लाने वाले, संकेतों को लाने वाले। अपवाही मतलब ले जाने वाले, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संकेतों को ले जाने वाले निर्गत संकेत जो होते हैं वो अपवाही तंत्रिका द्वारा ले जाए जाते। परिधि के 2 भाग, कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को पुनः 2 भागों में बांटा गया, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और प्रानुकंपी तंत्रिका तंत्र। सबसे पहले हम बात करेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और उसमें मस्तिष्क की। देखो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के 2 पार्ट है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मस्तिष्क के तीनों भाग जो है उनकी हम चर्चा करेंगे। मस्तिष्क के 3 पार्ट। सबसे पहले अग्र मस्तिष्क, दूसरा भाग आता है मध्य मस्तिष्क, और तीसरा पार्ट आता है पश्चिम मस्तिष्क।
मस्तिष्क के इन तीनों पार्टों की जानकारी लेने से पहले हम कुछ मस्तिष्क जो है उसके बारे में बेसिक जानकारी लेंगे। बेसिक जानकारी में देखें, मस्तिष्क जो होता है वो हमारे शरीर का केंद्रीय अंग होता है। कैसा अंग होता है? केंद्रीय अंग। हमारे शरीर का मुख्य केंद्रीय अंग कौन सा है? तो वो होता है मस्तिष्क। मस्तिष्क हमारे शरीर में अंगों की या अंग तंत्रों की जो विशेष क्रियाएं होती है उनके नियंत्रण और समन्वय तथा संचालन का कार्य करता है। अंग तंत्रों की, या हम यूं कह सकते हैं कि शरीर की क्रियाएं, अंग तंत्रों की क्रियाओं का नियंत्रण, समन्वय व सामंजस्य व संचालन कह सकते हैं। ये कार्य जो होता है वो किसके द्वारा होता है? मस्तिष्क। फर्स्ट बात ये होगी, ये केंद्रीय अंग है। मस्तिष्क हमारे अंग तंत्रों की क्रियाओं का नियंत्रण, समन्वय और संचालन का कार्य करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे मस्तिष्क का भार लगभग 1.5 kg होता है। कितना होता है? या आप यूं बता सकते हो 1500 ग्राम। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1500 ग्राम या 1.5 kg। अगर हम बात करें तो मानव मस्तिष्क का आयतन 1300 सीसी होता है। 1300 सीसी। देखो ये तो है वजन। वजन कितना हुआ? वजन तो हुआ 1.5 kg या 1500 ग्राम, और आयतन कितना हुआ? 1300 सीसी। हमारा मस्तिष्क जो होता है वो कपाल गुहा या खोपड़ी में सुरक्षित होता है। खोपड़ी में क्या होता है? सुरक्षित। कपाल की अस्थियों के द्वारा ये क्या रहता है? रक्षित रहता है। उसके अलावा हम बात करेंगे कि मस्तिष्क के चारों ओर जो आवरण पाया जाता है उसे मस्तिष्क आवरण कहा जाता है। और मस्तिष्क आवरण के अंदर या आवरण के बीच में एक तरल भरा रहता है जिसे हम मस्तिष्क द्रव्य या मेरु द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? मस्तिष्क द्रव्य या मेरु द्रव्य। मस्तिष्क आवरण के मध्य भरे हुए तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? मेरु द्रव्य। देखो, केंद्रीय अंग है, नियंत्रण, समन्वय, संचालन का काम करेगा। वजन 1.5 या 1500 ग्राम होता है। अगर आयतन की बात करें 1300 सीसी, खोपड़ी के द्वारा या कपाल गुहा की अस्थियों से सुरक्षित होता है। इसके आवरण जो होते हैं उनके बीच भरे द्रव्य को मेरु द्रव्य कहते हैं। ये मस्तिष्क के बारे में जान है। आगे हम बात करेंगे कि मस्तिष्क जो होता है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। सबसे पहले हम बात करेंगे अग्र मस्तिष्क की। अग्र मस्तिष्क 3 भागों से मिलकर के बना हुआ होता है। कितने भाग हो गए अग्र मस्तिष्क के? 3 भाग। देखो 3 भाग कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट नंबर प्रमस्तिष्क, पहला भाग हो गया प्रमस्तिष्क। दूसरा भाग होता है थैलेमस, और तीसरा भाग जो होता है वो होता है हाइपोथैलेमस। प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। प्रमस्तिष्क क्या होता है? देखें,
सबसे पहले इसी पर बात करेंगे कि ये हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, या यूं आप कह सकते हैं अगर मस्तिष्क का फर्स्ट पार्ट है जो हमारे संपूर्ण मस्तिष्क का लगभग 80 से 85% भाग होता है। कितना होता है? 80 से 85% भाग पूरे मस्तिष्क अकेला होता है हमारे संपूर्ण मस्तिष्क का, जो अग्र मस्तिष्क का क्या है? एक पार्ट है। नेक्स्ट बात हम करें तो अग्र मस्तिष्क का ये जो प्रे मस्तिष्क भाग है, इसके अंदर सोचने समझने व विचारने की क्षमता से संबंधित कार्य किए जाते हैं, जैसे ज्ञान, चेतना, स्मृति व सोचने समझने से संबंधित क्रियाओं पर कार्य प्रे मस्तिष्क में होता है। देखो ये हमारे मस्तिष्क का, संपूर्ण मस्तिष्क का कितना पार्ट है? 80 से 85%। इस भाग में ज्ञान, चेतना, स्मृति, सोचने और समझने संबंधित कार्यों का संपादन प्रे मस्तिष्क में होता है। अगली बात हम करें तो प्रे मस्तिष्क जो होता है उसको एक गहरे विदर के द्वारा, गहरा प्रे मस्तिष्क गहरे विदर द्वारा, मतलब एक लंबी दरार के द्वारा लंबवत रूप से ये क्या होता है? बाएं और दाएं दो गोलार्धों में विभक्त होता है। बायां गोलार्ध, दायां गोलार्ध, दायां गोलार्ध। ये दोनों गोलार्ध जो होते हैं वो आपस में कार्पस कैलोसम नामक पट्टी से जुड़े हुए होते हैं। कार्पस कैलोसम नामक पट्टी से जुड़े हुए होते हैं। देखो प्रे मस्तिष्क गहरा विदर क्या करेगा? लेफ्ट एंड राइट दो गोलार्धों में विभक्त करेगा। दोनों गोलार्ध आपस में कार्पस कैलोसम की पट्टी से जुड़े हुए रहेंगे। ये जो दो गोलार्ध होते हैं इनके अंदर तरल भरा हुआ होता है। बाहरी जो भाग होता है, बाहर की तरफ, दूसर द्रव्य भरा रहता है, दूसर द्रव्य भरा रहता है, जिसे वल्कुटिया कोर्टेक्स कहते हैं। वल्कुटिया कोर्टेक्स कहते हैं। यानी कि जो दोनों गोलार्ध है इनके अंदर बाहरी तरफ दूसरा द्रव्य भरा रहेगा जिसे वल्कुटिया कोर्टेक्स कहते हैं। इस द्रव्य का रंग दूसर क्यों होता है? उसकी वजह होती है इसमें उपस्थित तंत्रिकाएं। उन तंत्रिकाओं की वजह से इस द्रव्य का रंग दूसर होता है और इस पार्ट को कहते हैं वल्कुटिया कोर्टेक्स। अब अंदर की तरफ क्या होता है? अंदर की तरफ श्वेत द्रव्य भरा रहता है। श्वेत द्रव्य भरा रहता है जिसे मेडुला कहते हैं, मध्यांश कहते हैं, मध्यांश। अंदर की तरफ देखो दूसर जिसे कोर्टेक्स, और बाहर की तरफ दूसर जिसको कोर्टेक्स, और अंदर की तरफ सफेद द्रव्य जिसे मध्यांश कहते हैं। हो गया। देखो अगर मस्तिष्क 80 से 85% ज्ञान, चेतना, स्मृति, सोचने संबंधित गहरे विदर के द्वारा दो पार्ट, बायां गोलार्ध, दायां गोलार्ध। ये दोनों गोलार्ध आपस के अंदर कार्पस कैलोसम पट्टी से जुड़े रहेंगे। अच्छा, इसकी
जो दोनों गोलार्ध होते हैं उसके अंदर जो तरल होता है, बाहर की तरफ जो तरल होता है वो दूसरा रंग का होता है, जिसे पोटेशियम वल्कुट कहते हैं। इसका रंग दूसरा क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर तंत्रिकाएं उपस्थित होती है। अंदर की तरफ श्वेत द्रव्य होता है जिसको मध्यांश कहते हैं। इसका रंग श्वेत क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर तंत्रिकाओं की अनुपस्थिति होती है। दूसरे भाग पर चलते हैं। सेकेंड पार्ट होता है थैलेमस। थैलेमस जो होता है वो प्रमस्तिष्क को चारों ओर से घेरे रहता है। प्रमस्तिष्क को चारों ओर से घेरे रहता है, जिस पर अनेक संवेदी बिंदु उपस्थित होते हैं। संवेदी बिंदु उपस्थित होता है। थैलेमस क्या है? प्रमस्तिष्क को चारों ओर से घेरे रहेगा, जिसके ऊपर अनेक संवेदी बिंदु उपस्थित होंगे। ये संवेदी बिंदु क्या करते हैं कि संवेदी बिंदु जो आगत और निर्गत तंत्रिकाएं कोशिकाएं होती है उनसे आवेगों को प्राप्त करने और भेजने का कार्य जो होता है वो इन संवेदी बिंदु पर ही होता है, जो क्या है? अग्र मस्तिष्क का थैलेमस पार्ट है। अग्र मस्तिष्क का जो थैलेमस पार्ट होता है उसके आधार पर थैलेमस के आधार पर डायएनसिफेनॉल उपस्थित होता है। डायएनसिफेनॉल कहाँ स्थित होता है? थैलेमस के आधार पर। और डायएनसिफेनॉल है इसके ऊपर स्थित होती है कौन? हाइपोथैलेमस। जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, मतलब हेडमास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पीयूष पर नियंत्रण करने का कार्य हाइपोथैलेमस करती है। हाइपोथैलेमस कहाँ होती है? डायएनसिफेनॉल भाग पर होती है। डायएनसिफेनॉल कहाँ होता है? थैलेमस के आधार पर होता है। थैलेमस क्या है? अग्र मस्तिष्क का दूसरा पार्ट है जो प्रमस्तिष्क को चारों तरफ से घेरे हुए रहता है। हाइपोथैलेमस जो होती है वो हमारे शरीर में ये तीसरा पार्ट है। भूख, प्यास, बैठना, नींद या सोना, बैठना, सोना, खाना पीना, ये सब जो कार्य होते हैं वो सब किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, जो अग्र मस्तिष्क का तीसरा भाग है। नेक्स्ट बात करेंगे हम मस्तिष्क के दूसरे भाग मध्य मस्तिष्क पर। देखो, थैलेमस संवेदी बिंदु होंगे सूचनाओं प्राप्त करने और भेजने का कार्य इन्हीं बिंदुओं के द्वारा होता है। इसके आधार पर डायएनसिफेनॉल पर स्थित है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, बैठना, सोचना, उठना, खाना पीना, ये सारी जो कार्य होते हैं वो हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे मस्तिष्क के दूसरे भाग मध्य मस्तिष्क की। देखो, दूसरा भाग है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क मध्य मस्तिष्क के दो भाग होते हैं। वैसे मध्य मस्तिष्क 4 पिंडकों में बंटा हुआ है। कितने पिंडक? 4 पिंडों में बंटा होता है। मध्य मस्तिष्क 4 पिंडों में बंटा होता है। प्रत्येक पिंड को कार्पोरा
कार्पोरा क्वाड्री जेमिन कहते हैं। प्रत्येक पिंडक को कार्पोरा क्वाड्री जेमिन कहते हैं। देखो प्रेमस्तिष्क में हमने एक ऐसा ही नाम पढ़ा था कि प्रेमस्तिष्क के दोनों गोलार्ध जो होते हैं उनको आपस में कौन जोड़ता है, तो वो कार्पस कैलोसम की पट्टी है। और मध्य मस्तिष्क के चारों पिंड होते हैं, इन पिंडों को नाम क्या दिया गया है, कार्पोरा क्वाड्री जेमिन कहा जाता है। अब ये चार पिंड है, इनको दो डिवाइड किया गया है भागों में, ऊपरी दो पिंड और नीचे दो पिंड, जो क्रमश से सुनने और देखने के काम आता है। ऊपरी दो पिंड दृश्य के लिए और नीचे के दो पिंड है वो सुनने के लिए कार्य करते हैं। चार पिंड जिनके दो दो पार्ट के, दो ऊपरी और दो निचले पिंड। ऊपरी दो पिंड जो होते हैं वो दृश्य के लिए है और निचले दो होते हैं वो श्रवण के लिए, सुनने के लिए। तीसरा पार्ट आ जाता है पश्य मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क। देखो पश्चिम मस्तिष्क के भी तीन पार्ट होते हैं। एक तो होता अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क। दूसरा होता है पोन्स, पोन्स। और तीसरा होता है मेडुला। जिसे आप मध्यांश कह सकते हैं, मेडुला ऑब्लागेटा भी कह सकते हैं। हम लिखें मध्यांश, लिख लें हिंदी वर्ड के अंदर मध्यांश। तीन पार्ट देखो पश्चिम मस्तिष्क के, अनुमस्तिष्क, पोन्स और मध्यांश। सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी, अनुमस्तिष्क। किसकी बात करेंगे, अनुमस्तिष्क की बात करेंगे। अनुमस्तिष्क हमारे मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग है। अनुमस्तिष्क क्या है, हमारे मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग, दूसरा बड़ा भाग है। हमारे मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग कौन सा है, अनुमस्तिष्क। पहला बड़ा भाग कौन सा था, प्रेमस्तिष्क। ये हमारे शरीर की ऐच्छिक क्रियाओं, और एक बात साथ में ये भी है कि ये विलगित सतह वाला भाग होता है। कैसा होता है, पिघली हुई द्रव्य के रूप में जैसे होता है वैसे विलगित सतह वाला भाग होता है, जो कि संवेदी कण जो होते हैं या जो तंत्रिकाएं होती है, जो सूचनाओं को लाने का ले जाने का काम करती है, निर्गत आगत को अतिरिक्त स्थान प्रदान करने का कार्य। विलगित सतह होने के कारण क्या करता है, ये अतिरिक्त स्थान प्रदान करता है। और हम बात करें इसकी, तो ये शरीर की ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण का कार्य करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, ये जो काम होते हैं ना, मतलब जो अपनी इच्छा से हम करते हैं, उन सब पर नियंत्रण करने का कार्य किसके द्वारा होता है, अनुमस्तिष्क के द्वारा होता है। जो पश्चिम मस्तिष्क का फर्स्ट पार्ट है, हमारे मस्तिष्क का सेकेंड दीर्घ या बड़ा पार्ट, हम दूसरा बड़ा पार्ट कह सकते हैं। आगे का जो पॉइंट आता है पोन्स। पोन्स जो होता है वो विभिन्न मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। पोन्स का क्या कार्य है, मस्तिष्क के विभिन्न अंग जो होते हैं, भाग जो होते हैं,
उनको आपस में जोड़ने का कार्य, कनेक्ट करने का कार्य पोन्स के द्वारा किया जाता है। लास्ट जो पार्ट होता है वो होता है मध्यांश। मध्यांश हमारे शरीर में अनैच्छिक क्रियाएं जो होती है, अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण का कार्य, अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण का कार्य जो होता है वो मध्यांश के द्वारा, मेडुला ओब्लांगेटा के द्वारा किया जाता है। अनैच्छिक क्रियाओं में जैसे हम बात करते हैं, जैसे लहराना, पुतले का सिकुड़ना, हृदय की धड़कन, रक्त दाब, ब्लड प्रेशर, श्वसन, ये सब जो क्रियाएं होती है उन पर कार्य कौन करता है? मध्यांश कंट्रोल करने का कार्य करता है। ये जब अनैच्छिक क्रियाएं होती है, अनैच्छिक क्रियाओं पर कार्य मध्यांश। इसी के साथ आज हमने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो था उसका एक पार्ट मस्तिष्क, जिसके विभिन्न भागों के बारे में जानकारी ली है। 3 पार्ट, अग्र मस्तिष्क, मध्य और पश्य। इसके अंदर अग्र के अंदर 3 भाग होते हैं, प्रमस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क के अंदर हमने 4 पिंडक पढ़े, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन जिनको नाम दिया है। पश्चिम मस्तिष्क में हमने 3 पार्ट पढ़े, अनुमस्तिष्क, पोन्स और मध्यांश। जिसके अंदर देखो कि प्रथम पार्ट जो था प्रमस्तिष्क, और प्रमस्तिष्क में हमने पढ़ा था हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है जो 80 से 85% भाग बनाता है संपूर्ण मस्तिष्क का। उसके अंदर जैसे सोचने, विचारने, ज्ञान, स्मृति, चेतना से संबंधित जो कार्य होते हैं वो सब प्रमस्तिष्क में होते हैं। नेक्स्ट भाग उसका हमने पढ़ा था, वो पढ़ा था थैलेमस। थैलेमस प्रमस्तिष्क को चारों ओर से घेरे रहता है, जिस पर अनेक संवेदी बिंदु होते हैं। ये संवेदी बिंदु मस्तिष्क तक आने वाले आवेग तथा मस्तिष्क से जाने वाले आवेग, आगत और निर्गत जो आवेग होते हैं उनको इन संवेदी बिंदु पर ही प्राप्त किया जाता है, यहीं से भेजा जाता है। नेक्स्ट पार्ट हमने पढ़ा था, तीसरा भाग वो था हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस जो स्थित होता है वो डायेनसिफेनोल का। डायेनसिफेनोल जो होता है जो थैलेमस के आधार पर स्थित होता है। कहाँ होता है? थैलेमस के आधार पर। नेक्स्ट मध्य मस्तिष्क में 4 पिंडक, ऊपरी 2 और नीचे वाले 2। चारों पिंडकों को आपस में कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन नाम दिया है। और पश्चिम मस्तिष्क में ये 3 थे, जिसमें अनुमस्तिष्क हमारे मस्तिष्क का दूसरा बड़ा पार्ट है जो ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करेगा। मध्यांश जो होता है वो अनैच्छिक क्रियाओं पर काम करेगा। पोन्स सभी भागों को आपस में जोड़ने का कार्य करेगा।